Student, yesterday we have discussed about the कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के कितने लेवल्स होते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैपिंग ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की मैपिंग किस तरीके से की जाती है। इसमें हमारे पास में 3 टाइप्स हैं, डायरेक्ट मैपिंग है, इनडायरेक्ट मैपिंग है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं मैपिंग की बात करूं तो हमारे पास में 3 टाइप की मैपिंग होती हैं। डायरेक्ट मैपिंग है, एसोसिएटिव मैपिंग है और आपकी सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैपिंग और इनडायरेक्ट मैपिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है। देखिए, डायरेक्ट मैपिंग की अगर मैं बात करूँ, मैपिंग एक सिंपलेस्ट टेक्निक है जिसमें कि मेमोरी के जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनको एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल कैशे लाइन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट मीन्स दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट ओनली वन पॉसिबल कैशे लाइन। यहाँ पे हमें केवल सिंगल लाइन डायरेक्शन मिलता है जिसके थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास में जितने भी मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक लाइन में अरेंज किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है। इफ़ ए लाइन इज़ प्रीवियसली टेकन अप बाय ए मेमोरी ब्लॉक, अगर कोई लाइन प्रीवियसली किसी मेमोरी ब्लॉक के थ्रू ले ली जाती है तो न्यू ब्लॉक नीड टू बी लोडेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओल्ड ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तभी जाके न्यू ब्लॉक में किसी भी पर्टिकुलर डाटा को लोड किया जा सकता है। ये यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड ब्लॉक को ट्रैश कर देंगे। ट्रैश का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास में एड्रेस स्पेस होता है, इस एड्रेस स्पेस को हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। एक हमारे पास में इंडेक्स फील्ड होती है और दूसरी हमारे पास में क्या होती है, टैग फील्ड होती है। तो इंडेक्स फील्ड जो है वो किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को दिखाती है और टैग फील्ड आपको ये बताती है कि हम कौन सी लाइन में डाटा को अरेंज कर रहे हैं। कैशे की बात करें तो कैशे में हम टैग फील्ड को स्टोर करते हैं और जितना भी हमारा डाटा होता है, जैसे हमारी इंडेक्स लोकेशंस होती हैं, मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उन सबको स्टोर किया जाता है आपका मेन मेमोरी में। डायरेक्ट मैपिंग की मैं बात करूं तो डायरेक्ट मैपिंग जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हिट रेशो की। हिट रेशो जितना आपका अच्छा होगा, डायरेक्ट मैपिंग की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे डाटा फैचिंग ईज़िली हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि मेरे पास में क्या है, कैशे मेमोरी है और मेरे पास में क्या है, मेन मेमोरी है। कैशे मेमोरी में हम टैग सेव कर सकते हैं और साथ साथ में हम इंडेक्स लोकेशन को भी सेव करते हैं। मेन मेमोरी में हम इंडेक्स्ड लोकेशंस को सेव करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जो भी डाटा होता है उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया 0 से लेके S-1। ये हमारा एक फ्रेम है जिसमें भी डाटा को आपका डिवाइड कर दिया गया। ये हमारे पेजेस हैं। मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी हैव data, then the data must be divided into pages to load into the memory। यहाँ पर कैशे के इनसाइड टैगिंग होती है कि सेट 0 में कौन सा डाटा है, सेट 1 में कौन सा डाटा है, सेट 3 में कौन सा डाटा है, सेट S-1 में कौन सा डाटा है। सो ये हमारा डायरेक्ट मैपिंग का आप कह सकते हैं कि डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में एसोसिएटिव मैपिंग आती है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एसोसिएटिव मेमोरी होती है। एसोसिएटिव मेमोरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है
यहाँ पर कंटेंट को एड्रेस किया जाता है। इसी तरीके से कैशे मेमोरी में हमारे पास में एसोसिएटिव मैपिंग की जाती है और एसोसिएटिव मैपिंग में हम एसोसिएटिव मेमोरी का यूज़ करते हैं और एसोसिएटिव मेमोरी इज़ यूज्ड टू स्टोर कंटेंट एंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी वर्ड। यहाँ पे देखिए एड्रेस सेव होगा या फिर कंटेंट सेव होगा। जैसे हम पॉइंटर्स की बात करें, पॉइंटर्स में आके एड्रेस सेव हो जाएगा, बट मेरे पास में अगर कोई वेरिएबल है तो आपका वैल्यू सेव हो जाएगी। और एसोसिएटिव मेमोरी में ब्लॉक किसी भी लाइन को ऑक्यूपाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर टैग 0 है और उस टैग में मेरे पास में 5 मेमोरी ब्लॉक्स आ रहे हैं तो उनको सिक्वेंशली अरेंज किया जाए। एसोसिएटिव मैपिंग में हमारे पास में अगर 4 लाइन ऑफ कैशेज़ हैं और मेरे पास में 5 ब्लॉक्स हैं तो वो 5 और सिक्वेंशली अरेंज नहीं होंगे, वो डिफरेंट लाइन ऑफ कैशे में मेमोरी को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दिस मीन्स दैट द वर्ड ID बिट्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच वर्ड इन द ब्लॉक इज़ नीडेड। अब यहाँ पर हम एक वर्ड ID बना देते हैं जिसको कि आप टैग कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है कि कौन सा वर्ड कौन से ब्लॉक में सेव होगा, बट द टैग becomes all for the remaining bits. This enables the placement of any word at any place in the cache memory। अब देखिए यहाँ पे टैगिंग जो होती है वो केवल और केवल रिमेनिंग बिट्स के लिए की जाती है, लेकिन हम यहाँ पे जो वर्ड्स को सेव करते हैं वो वर्ड्स किसी भी प्लेस पे जाके सेव हो सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एसोसिएटिव मैपिंग है वो क्या है, फास्टेस्ट है और मोस्ट फ्लेक्सिबल मैपिंग फॉर्म है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट मैपिंग। देखिए इसके अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो मैंने क्या बताया, पहले हम क्या कर रहे थे कि इनको पेजेस में डिवाइड कर रहे थे जो हमारे पास में डायरेक्ट मैपिंग थी। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैपिंग में हम पेजेस को डिवाइड ना करके, तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए यहाँ पे हम ब्लॉक्स बना रहे हैं और अगर मैं डायरेक्ट मैपिंग की बात करूं तो डायरेक्ट मैपिंग में आपने देखा था कि हम वहां पे क्या कर रहे थे, पेजेस में डिवाइड कर रहे थे अपने डाटा को। अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी ब्लॉक में कोई सा भी डाटा जाके सेव हो सकता है। यहाँ पे कोई लाइंस ऑफ अरेंजमेंट नहीं है कैसे का। ये हमारी मेन मेमोरी है, ये कैशे का कंट्रोल लॉजिक है और ये हमारा क्या है, CPU है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट मैपिंग जो कैशे की मैपिंग की जाती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे पास में सेट एसोसिएटिव मैपिंग होती है। सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है वो डायरेक्ट मैपिंग का ही एनहेंसमेंट है। डायरेक्ट मैपिंग को ही थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है। मीन्स डायरेक्ट मैपिंग के जो भी डिसएडवांटेजेस थे इनको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। देखिए एक्चुअल में सेट एसोसिएटिव जो एड्रेस होते हैं वहाँ पे हमें थ्रैशिंग देखने को मिलती है। थ्रैशिंग में कहीं ना कहीं हमारे पास में डाटा का लॉस हो रहा होता है। तो इन डिसएडवांटेजेस को दूर करके डायरेक्ट मैपिंग को सेट एसोसिएटिव मैपिंग में चेंज किया गया। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं डज नॉट दिस बाय सेइंग दैट इंस्टेड ऑफ हैविंग एक्जैक्टली वन लाइन दैट ए ब्लॉक कैन मैप इनटू द कैशे वी विल हैव ग्रुप ऑफ फ्यू लाइन्स टुगेदर क्रिएटिंग अ सेट। डायरेक्ट मैपिंग में हम सेट बना रहे थे, पेजेस बना रहे थे। यहाँ पे हम एग्जैक्टली उतने ही ब्लॉक्स बनाते हैं जितने कि हमारे पास में पेजेस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। We can say that a block in memory can map to any one of the line of the specific set associative. So it is the combination of direct mapping and the associative mapping, और इसलिए हम इसको set associative mapping कहते हैं।
स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके ब्लॉक ऑफ अरेंजमेंट देखूं तो आपको ये देखकर लगेगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी सेट हमारे पास में है, जो भी हमारे पास में अरेंजमेंट होगा मेमोरी का, उसके इनसाइड ब्लॉक और सेट्स दोनों को यहाँ पे अरेंज किया गया है। कैशे कंट्रोल हमारे पास में है, ये ब्लॉक है हमारे पास में, तो हम यहाँ पे टपल्स की फॉर्म में डाटा को अरेंज करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को अरेंज करते हैं, एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड सेट एसोसिएटिव मैपिंग, सो नोन एज सेट एसोसिएटिव रेफरेंसेस। देखिए, अब मैं इनके एप्लीकेशंस की बात करूँगा कि आप कहाँ कहाँ पर इनका एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कैशे मेमोरी की, कैशे मेमोरी में हम एक रीज़नेबल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रख सकते हैं, बट यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स और डाटा आप सेव करेंगे वो इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी बहुत ही कम होता है। यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंस होती है मेन मेमोरी ब्लॉक्स में और कैशे में, उनको मैपिंग के थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है। देखिए, जो हमारी कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में मैपिंग परफॉर्म की जाती है। कैशे मेमोरी में हम टेक्स्ट को रखते हैं और उन टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग डाटा को मेन मेमोरी से फैच किया जाता है और CPU इसको एग्जीक्यूट कराता है। स्टूडेंट्स, कैशे मेमोरी के और भी बहुत सारे पार्टीशंस किए गए हैं, जिसमें हमारे पास में प्राइमरी कैशे आती है। प्राइमरी कैशे जो कि हमारा L1 लेवल होता है और ये प्रोसेसर चिप में अवेलेबल होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, इसका एक्सेस टाइम जो होता है प्रोसेसर रजिस्टर से कंपैरेटिवली लेस होता है। सेकेंडरी कैशे होती है, सेकेंडरी कैशे भी जो होती है वो आपकी प्राइमरी कैशे और CPU रजिस्टर्स के बीच में प्लेस की जाती है और इसको भी हम प्रोसेसर चिप के इनसाइड ही इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग इन कैशे मेमोरी। थैंक यू वेरी मच।